जेल और लगाओगे ना तो जरूरत से पहले बाल पकेगा, झड़ेगा। देखो 42 साल की उम्र में भी एकदम मस्त है, एकदम कुछ भी नहीं। ये हमको ये खचरा लड़का जेल लगाने के लिए कर। देखो पटना आओगे ना तो यही सब करोगे, जेल लगाओगे ताकि हवा अच्छा से लगे। नहीं समझ में? चलो अब ध्यान से देखते हैं। जीडीपी में हम अंतिम वस्तु को शामिल करते हैं कि बीच वाला? जीडीपी समझ में आ गया? एक साल के अंदर किसी देश के अंदर उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी। हाँ, जीडीपी। अब हम लोग समझते हैं जीडीपी के बारे में। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, जितना चीज होता है ना, जैसे मैथ में हम लोग या इंग्लिश में टोटल चीजों को कहेंगे ना, तो उसी को इकोनॉमिक्स में क्या कहेगा? ग्रॉस। ग्रॉस, तो ग्रॉस मतलब क्या था? टोटल, यानी सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद यानी टोटल घरेलू उत्पाद। देखिए ग्रॉस शब्द कहां आता है? जहां आपके ग्रॉस शब्द उसी के लिए प्रयोग किया जाता है जहां आपके पास कोई चीज टोटल संख्या में अवेलेबल हो, लेकिन उसमें कुछ ऐसी भी चीज हो जो आपका ना हो। जैसे इस क्लासरूम में जितने लड़के हैं ये ग्रॉस स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट है? ग्रॉस। लेकिन इसमें कुछ फालतू स्टूडेंट भी हैं। किसी का आई कार्ड छूट गया होगा, किसी के पास आई कार्ड ही नहीं है, या एक दो इसमें विदाउट एडमिशन होगा। तो सबकी गिनती किस में आएगी? ग्रॉस में। तो आप ये चीज समझ में आ गई ना, ग्रॉस में टोटल गिनती किया जाता है, लेकिन वो सब आपके काम लायक नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी देखिए 4-5 ठो 10-20 ठो को बाहर किए, पूरा क्लास शांत हो गया कि नहीं हो गया? और बाकी ऐसे कुछ 2-4 ठो को और करेगा तो कुछ कुछ को परमानेंट बाहर करेंगे, पूरा क्लास शांत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ एक के चक्कर में सब डिस्टर्ब हो जाता है। समझ में आएगी नहीं आएगा? तो देखिए ग्रॉस का जो मतलब होता है वो होता है कि टोटल संख्या, लेकिन वह टोटल संख्या आपके काम लायक होगी कि नहीं होगी, इस पर कोई अभी निर्णय नहीं रहता है। उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रॉस। इसमें जितने स्टूडेंट रहेंगे वो क्या ग्रॉस स्टूडेंट है कि नहीं है? लेकिन केवल वही स्टूडेंट जिनके पास आई कार्ड है वो ग्रॉस स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे, वो नेट स्टूडेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? नेट स्टूडेंट। तो जो ओरिजिनल होता है उसी को क्या कहते हैं? नेट। तो इकोनॉमिक्स के शब्दावलियों को समझते चलिएगा। ग्रॉस जब भी कहेगा तो आप समझ जाएंगे कि वो टोटल आपके काम लायक नहीं है। जैसे आपके गार्जियन आपके पास पैसा भेजे महीने की 1 या 2 तारीख को, अमूमन पहले सप्ताह में सबके पैसे आ जाते हैं मंथ के। अब उसमें क्या है कि वो जो पैसा आया है वो आपका ग्रॉस इनकम आया है। क्या है? ग्रॉस। लेकिन उसमें से तो 1500, 2000, 2500 मकान मालिक आपका हॉस्टल का फीस लेके चला जाएगा। तो क्या वो जो पैसा आया है वो आपका नेट इनकम है? वो क्या है? ग्रॉस है। तो ग्रॉस का मतलब होता है टोटल घरेलू, मतलब आपके देश के अंदर जो उत्पादित हुआ है उसे क्या कहेंगे? जीडीपी। लेकिन क्या जीडीपी टोटल देश के काम में आता है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कभी भी पूरी तरह आपके देश के काम में नहीं आएगा। इसमें आपके देश का भी उत्पादन शामिल है और विदेशियों का भी उत्पादन शामिल है। किसी को कोई दिक्कत? ग्रॉस में सब का सब शामिल हो जाता है। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना ग्रॉस में? तो ग्रॉस जीडीपी में क्या क्या शामिल हो जाएगा? तो पहला इसमें ये तो समझे कि अगर भारत के अंदर कोई विदेशी सामान का उत्पादन हो रहा है वो ग्रॉस में आएगा कि नहीं आएगा? और कोई भारत की कंपनी भी उत्पादन कर रही है वो भी ग्रॉस में। लेकिन क्या विदेशी वाले हमारे नेट प्रोडक्ट में आएगा? नेट ज्यादा काम आता है या ग्रॉस ज्यादा आता है? हाँ, नेट ज्यादा काम में आता है। तो जीडीपी में हम लोग शामिल क्या क्या करते हैं? एक साल में, कितने साल में? एक साल में किसी देश में, एक साल में किसी देश में, किसी देश में कि जितना भी उत्पादन हुआ है, उत्पादित, उत्पादित मतलब जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, उत्पादित सेवा, वस्तु एवं सेवा, वस्तु प्लस सेवा। अब यही समझिएगा ध्यान से अंतर। वस्तु तो आपको पता है गुड्स एंड सर्विस, कि गुड्स, वस्तु मतलब क्या होता है? गुड्स, और सेवा मतलब क्या होता है? सर्विस। दुनिया में इकोनॉमिक्स के हिसाब से, बायोलॉजी के हिसाब से दुनिया के 2 ही चीज होती हैं, या तो सजीव है या तो निर्जीव है। फिजिक्स के हिसाब से या तो मैटर है या तो एनर्जी है। इकोनॉमिक्स के हिसाब से
या तो वो गुड्स है या तो वो सर्विस है। दुनिया में इसके सिवा इकोनॉमिक्स के हिसाब से कोई चीज ही नहीं बना। जिसे आप फिजिकली छू सकते हैं वो क्या है? गुड्स। ट्रक क्या है? गुड्स। जिसे आप छू नहीं सकते बल्कि फील कर सकते हैं वो क्या है? सर्विस। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं क्या है? सर। लेकिन जो पीडीएफ दिए हैं गुड्स। हम आपसे पैसा गुड्स का लिए या सर्विस का लिए? सर्विस का लिए। लेकिन कई जगह पर गुड्स के भी चार्ज लिए जाते हैं। कई ऐसे भी कोचिंग है जहां पर आपको क्या लगेंगे? गुड्स के भी चार्ज लगेंगे। जैसे मान के चलिए कोई बुक्स है, आप एटलस खरीदेंगे तो एटलस वो क्या आएगा? गुड्स में आएगा। तो आपको क्या खरीदना पड़ेगा? गुड्स। और क्या खरीदना पड़ेगा? सर्विस। एटलस खरीदे तो क्या खरीद लिए? गुड्स। और उसको पढ़ने के लिए आए तो क्या हो गया? सर्विस। डॉक्टर क्या करता है? सर्विस। डॉक्टर क्या देता है? सर्विस। साथ साथ कुछ गुड्स भी दे देता है। दवाइयां दिया, गुड्स। लेकिन जहां इलाज प्लास्टर बांध दिया, गुड्स। लेकिन जो उसके बदले वो अपना फीस लिया, सर्विस। ऑपरेशन करता है, क्या करता है? ऑपरेशन। तो फुल टू वो सर्विस का चार्ज लिया है। अगर ऑपरेशन करके कोनो 4 किडनी जोड़ देगा, ट्रांसफार्मर जोड़ देगा, या ले एकदम वोल्टेज बढ़ल रहेगा तुम्हारा। ऑपरेशन करता है, किसका चार्ज ले रहा है? सर्विस का। किसका चार्ज ले रहा है? सर्विस का चार्ज ले रहा होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? गुड्स एंड सर्विस। तो जीडीपी में हम किस चीज को शामिल करते हैं? किसी भी देश में एक साल में किसी देश के अंदर कितने सामान बने और कितनी सेवाओं का उत्पादित हुआ। ज्यादा प्रॉफिट गुड्स में है कि सर्विस में? सर्विस में है सबसे ज्यादा प्रॉफिट। जियो को देख रहे हैं, धड़ाधड़ कमा रहा है। सबके आप सब में सबके पास क्या ट्रक है? नहीं, लेकिन सबके पास मोबाइल है। या तो जियो लाए होंगे, एगो तो पक्का कोनो ना कोनो में जियो होगा, है कि नहीं? कोई है जिसका में जियो नहीं है? 2-4 में नहीं है। देखो यही सब फ्री वाला लाभ उठा के बाद उसको लतिया दिया सब। अच्छा चलो कोई बात नहीं। देखिए, तो किसी भी देश में एक साल के अंदर, किसमें? उत्पादित समस्त वस्तु एक साल के अंदर, किसी भी वस्तु में देश में एक साल में उस देश के अंदर कितनी वस्तुएं बनी हैं? क्या बनी है? कितनी वस्तुएं बनी हैं और कितनी सेवा है? कितनी सेवा है? इन सब के वैल्यू को हम जोड़ देते हैं, उन सब की वैल्यू को जोड़ देते हैं तो वो उस देश का क्या बन जाता है? जीडीपी। उस देश का क्या बन जाता है? जीडीपी बन जाता है। क्या बन जाता है? जीडीपी बन जाता है। इस जीडीपी में हमेशा हम लोग अंतिम मूल्य को शामिल करते हैं। किसे शामिल करेंगे? अंतिम मूल्य को शामिल करते हैं। अब ये नया नया टर्म समझिएगा, यही 4 चीज आपको क्वेश्चन में पूछता है। जीडीपी में जीडीपी किसे कहते हैं? तो जब भी पूछेगा जीडीपी किसे कहता है, ऑप्शन सी लगा दीजिएगा, ठीक है। उसमें क्या कहता है? उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य क्या होता है? जीडीपी में बहुत सारी चीजें शामिल ही नहीं हो पाती है। बहुत सारी चीजें जीडीपी में शामिल ही नहीं हो पाती। जैसे किसी का 1 कट्टा खेत है, गेहूं निकाला, उत्पादित कर दिया, खत्म हो गया, पता ही नहीं चलता। जब तक वो सरकार के पास नहीं जाता है, टोटल गोदाम में नहीं जाता है, तब तक नहीं आता है। तो इतना मत समझिएगा, जीडीपी में हर एक चीज शामिल हो ही जाता है। एक रफली आइडिया लगाया जाता है, हर देश में कुछ ना कुछ ऐसा चीज है जो जीडीपी में शामिल नहीं हो पाता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? अंतिम वस्तु क्या होता है? जैसे मान के चलिए कोई गेहूं है, गेहूं हो गया, गेहूं कितना रुपया? 20 रुपया मान के चलिए किलो है, 20 मान के चलिए लगभग। तो एक कैलकुलेशन के तौर पर गेहूं हो गया 20 रुपया किलो। अब ये प्रथम वस्तु, अब इस गेहूं को पीस के क्या बना देगा? आटा बना देगा। आटा हो गया, आटा 25 रुपया मान के चलिए, एक रफली आइडिया बना देते हैं। ये हो गई द्वितीय वस्तु। अब इस आटा से बना दिए बिस्किट। क्या बना दिए? बिस्किट बना दिए। अब ये बिस्किट हो गया, पैक हो गया। अब ये बिस्किट ससुराल जो 25 रुपया किलो बिक रहा था ना, अभी 300 रुपया किलो बिकेगा। 1 किलो बिस्किट खरीद के देखिए ना, अब तो 200 ग्राम खरीदते हैं, 100 ग्राम वही पार्ले जी छोटका 5 रुपया वाला, उससे नहीं ना बात है। आप पूरा बड़ा वाला खरीद के देखेंगे तब समझ में आएगा आपको। बताइए ध्यान से, गेहूं जो था वो प्रथम वस्तु, आटा जो था वो द्वितीय वस्तु, अब बिस्किट जो था तृतीय वस्तु था। अब ये क्या बिस्किट के आगे भी कुछ बनेगा? अभी सीधे पेट में जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सीधे कहां चला जाएगा? अब के बिस्किट के आगे भी कुछ बनता है क्या? बिस्किट का पराठा, बिस्किट का केक बनेगा, बिस्किट का कैसे? खरीद के आप घर पे लाते होंगे बिस्किट, उसका आप कुछ बना दीजिए। आप बिस्किट लाइए, उसको आप क्या कीजिए, सुई धागा से गूंथ के दुल्हा का माला बना दीजिए। ससुराल के चींटी काट देगी सब, पूरा चींटी लग जाएगी से दुल्हा में। नहीं समझ में आ गया? ऐसा होना चाहिए। जो दुल्हा दहेज ले उसको बिस्कुट का माला पहनाओ, कोई ऐसा सिंबल दो कि ये दहेजुआ है। नहीं समझ में आ गया? हाँ, पार्ले जी वाला बिस्किट, हाँ
सबलिया खा जाएगा सब। सबलिया सब खा जाएगा। तो आप बना दीजिए कुछ भी, वो एक अलग चीज है। आप बना देंगे कुछ भी चीज का, वो एक अलग चीज हो जाता है। लेकिन अंतिम वस्तु क्या बन गई? आप उसको कुछ भी बनाइए, वो मतलब नहीं है, लेकिन कंपनी से क्या निकल गया? तो जीडीपी जब काउंट किया जाता है, जीडीपी काउंट किया जाएगा, तो हमेशा कौन सी वस्तु को रखते हैं? अंतिम वस्तु। कोई भी कई चीजें होती है जो 3 स्टेप में अंतिम हो जाती है, कुछ चीजें होती हैं 4-5 स्टेप में अंतिम होती है। जैसे अब देखिए, इस बिस्किट कंपनी से आप कहिएगा गेहूं खरीदे थे, तो कहेगा कि हाँ आटा खरीदे थे, आटा कंपनी से आटा खरीदे थे। तो ये बताइए जीडीपी में क्या काउंट करिएगा? 20 रुपया का गेहूं, 25 रुपया का आटा, 300 का ये, 345 रुपया हो जाएगा। तब तो सब जगह यह आएगा। अभी बताइए 345 हम जीडीपी में काउंट करें कि 300 काउंट करें? जीडीपी में हमेशा अंतिम वस्तु शामिल करते हैं, क्योंकि अंतिम वस्तु में उसकी पहले की सभी वस्तुओं के कॉस्ट को क्या कर दिया जाता है? हाँ, जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। तो जीडीपी की पहचान हमेशा उसमें ध्यान दीजिएगा। एग्जामिनर चूंकि आपका क्वेश्चन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज्यादा तरह से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा सकता, लेकिन एग्जामिनर जानना चाहता है कि आपका मेन कंसेप्ट आपको आता है कि नहीं आता है। जैसे जीडीपी में मेन कंसेप्ट हो गया आपका अंतिम वस्तु, तो वो देखना चाहेगा कि क्या आपको ये पता है, तो ऑप्शन देगा जीडीपी क्या होता है, ऑप्शन में दे देगा 1 साल में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य। आप मार देंगे, लेकिन वो गड़बड़ा देगा। ऑप्शन कहीं लास्ट में ले जाके लिखेगा साल में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य। कौन सा मूल्य? अंतिम। हमेशा क्या जोड़ा जाता है? अंतिम। हम आपसे जो फीस लेते हैं वो अंतिम मूल्य होता है। उस फीस में हर चीज इंक्लूड रहता है, केवल वो फीस पढ़ाई के लिए नहीं होता है। उस फीस में आपके आई कार्ड का कॉस्ट जुड़ा रहता है, उसी फीस में आपका पीडीएफ जुड़ा रहता है। पीडीएफ जितना आप पढ़ेंगे ना उतना का पीडीएफ लेके चल जाएंगे। विश्वास नहीं होगा तो आप एक काम कीजिएगा, जब पूरा कोर्स खत्म होगा ना, जितना पीडीएफ दिए रहेंगे ओकरा जाके एक बार फोटोकॉपी करा के देख लीजिएगा। समझ में आ गया कि ना? जितना आपको पीडीएफ दिए हैं, एक बार जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा सारा सब्जेक्ट का, तो जाइएगा दुकान को, कहिएगा इसका एगो पूरा एक जेरॉक्स निकाल दीजिए वहां पे, फिर पता चलेगा कि कितना रुपया आपसे दिया गया। और बाद से जब नौटंकी करता है सब क्लास में, तो मन करता है उस सबको हम एकदम। सारा लड़का बदमाश नहीं होता, एक दूगो जो दो चार गो अगुआ के दिमाग का होता है सब, और 2-4 गो पड़ोसी वाला, बाकी कोई दिक्कत नहीं करता है। इतना लड़का सबको निकालने में 1 के 2 का हाथ था, अब बेचारा सबको निकलना पड़ा कि नहीं? आदमी क्या करेगा, उतना भीड़वा में पहचानेगा थोड़ी ना, उस हिसाब से सबको बाहर कर दो। लेकिन ये सब आप लोग भी पहचानिए, अगल बगल में जहां पड़ोसी वाला उसको हल्ला कर दीजिए, पड़ोसी 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 पड़ोसी, उसका अलग आई कार्ड बनाएंगे हम। नहीं समझ में आ गया? ना, नहीं मारेगा। आगे बढ़े। सर पटना का फीस कितना? तुम घर से पढ़ो, पटना आओगे मेहरा जाओगे, यहाँ बहुत हवा चलता है। यहाँ पछुआ पुरवा सब चलता है। तुम तेड़ तार कैसे भी हो, तुम्हारे लायक हवा यहाँ है। कैसे रहोगे यहाँ, हर तरह की हवा, पछुआ पुरवा, गरस्ता, चालीसा, भयंकर 50, चीखता 60। अरे बाप रे, तुम सैटरडे संडे तो पूरा मानसूने चलता है, इसलिए तुम लोग पढ़ाई पे घरे से पढ़ाई करो। पटना आएगा यहाँ नहीं सर? कह रहा है कि ग्रेफाइट वाला भी कह रहा है कि चलो अब ध्यान दे इधर। क्या 2 साल के उत्पादन को हम जीडीपी में शामिल कर सकते हैं? नहीं, हर साल के मतलब उत्पादन को हम किस में रखते हैं? जीडीपी में। क्या कोई सामान बना, मान के चलिए कोई सामान इस बार बना 2020 में, कोई जरूरी थोड़ी उसी साल बिक जाएगा। इस साल 20 है कि 22? वही 22, 2022 में कोई सामान बना, अब मान के चलिए ये जाके बिका 2023 में। ये बताइए इसे हम 2022 के जीडीपी में शामिल करेंगे कि 23 के? किसमें? कितना लोग 22 बोलता है, कितना लोग कहता है 23 वाला में? सबका गलत है। ये जीडीपी जो है ना प्रोडक्शन बताता है, बिक्री नहीं बताता है। जीडीपी क्या बता रहा है? प्रोडक्शन। बना कब?
बाहर में गया, बिका चाहे नहीं बिका, कोई जरूरी है कि बिकेगा? कभी कभी कोई चीज नहीं है बिकता है, देखिएगा ना, नहीं बिकता है कभी कभी कोई चीज, मॉडल पुराना हो गया या कोई चीज मान के चले बल्ब बनाया, फ्यूज हो गया 4 को, बिकेगा? तो नहीं, कोई जरूर। जीडीपी हमेशा प्रोडक्शन को बताता है। किसे बताता है? प्रोडक्शन को बताएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? जीडीपी किसे बताएगा? प्रोडक्शन को बताता है। बिके चाइना बिके, इससे जीडीपी को कोई मतलब है? हाँ, देखो इसको करिए, अंतिम मूल्य कैसे निकले, देखो ध्यान से। गेहूं है 20, आटा हो गया 25, बिस्किट हो गया 300। ये 300 पे दुकानदार को मिलता है, और जैसे दुकानदार के पास गया ना, जीडीपी में काउंट हो गया। अब आप खरीदी चाहे नहीं खरीदी, ये दुकानदार का लॉस। समझ में आ गया कि नहीं गया? आखिर दुकानदार सीधे कंपनी से बिस्कुट खरीदती हो 5 रुपये का पार्ले जी एगो, सीधे कंपनी से नहीं ना खरीदते हैं, वहां आ जाता है यहाँ पे, वो किसका लॉस जाएगा? व्यापारी का लॉस जाता है। अब कंपनी डिपेंड करती है कि किस तरह से उसकी भरपाई को करती है। कंपनी कभी कभी क्या कर देगी, हम मतलब छोटे दाम पे या कुछ ऑफर निकाल के उसको दिखा नहीं देंगे, तनी सा एगो लाल रंग का कोना जोड़ के कर देगा 25% एक्स्ट्रा 25% एक्स्ट्रा करके रख देता है। या कंपनी छोटा छोटा ऑफर निकाल के दे देती है। शैम्पू वैम्पू को देखिएगा, इतनी पाउच बना के दे देगा, वहां पे 25% एक्स्ट्रा। बाल में लगाइए शैम्पू और एकदम अपना बाल पैरासूट की तरह रस्सी बना लीजिए, अलग अलग टाइप का ये होता है। या फिर अगर बड़का बोतलवा खरीदेंगे ना, तो उसका मुंहवा भोपा बना देगा, इतना बड़का निकालेंगे, इतनी सा निकल जाएगा एक कटोरा। अब वो जैबे नहीं करेगा, वो जानबूझ के इंजीनियरवा खचरई करता है सब, उसको समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, ज्यादा निकल जाता है। अच्छा, खोल के दोबारा देखो, ये कितना कंजूस है। अच्छा, ये क्या रही है कि सर इंजीनियर सोचता है ज्यादा निकले तो हम लोग खोल के वापस भर देते हैं, पूरा मुंह में उखाड़ देती होगी उसका, खोपड़िया उखाड़ के उसमें भर देती है ये हाँ ठीक है, ठीक ही है वहां पर। हालांकि शैम्पू वैम्पू महिलाओं के लिए ही बनाया गया, इतना झोंझे एक कटोरा बाल, इतना लड़का सब में कौन चीज शैम्पू लगाएगा वहां? यहाँ हम कबो शैम्पू नहीं लगाते हैं, बाल कटवाता है आदमी तो कुछ चूंकि बाल फंस जाता है तो उसमें धुलने के, अदरवाइज में कबो नहीं। बहुत हम तो जिस दिन शैम्पू लगा लेते उस दिन हमारा दिमागी काम नहीं कर, सारा बाल इधर पीछे है, सुबेरे झाड़ेंगे, इसका मजाल नहीं जब अनडिसिप्लिन होके आगे चल आए, लेकिन जिस दिन लगा देंगे बदतमीजी करने लगता है, चल आएगा अगवा। अब कितना खराब लगेगा, महिला की तरह उठाते रहो, बहुत उटपटांग लगता है। समझ में आ गया कि नहीं? अब भाई ये सब महिला में ठीक लगता है, दुकाओं में स्टेपलर से मार देती है, सब बंद हो जाता है। हाँ दुकान चाहिए, अरे उस अब हम लोग लगा लो शैम्पू, चलाएगा आगे, फिर उठा के भेजो पढ़ाने में, देखो बाबू ये जीडीपी है, फिर चलाएगा, ये जीएनपी चला, अरे तू उधरे रहो शैम्पू नहीं लगा हुआ, अपना डिसिप्लिन में रहेगा, जहां लगा दिए कौन जी जेल और लगाओगे ना तो जरूरत से पहले बाल पकेगा, झड़ेगा। देखो 42 साल की उम्र में भी एकदम मस्त है, एकदम कुछ भी नहीं। ये हमको ये खचरा लड़का जेल लगाने के लिए कर, देखो पटना आओगे ना तो यही सब करोगे, जेल लगाओगे ताकि हवा अच्छा से लगे। नहीं समझ में? चलो अब ध्यान से देखते हैं, जीडीपी में हम अंतिम वस्तु को शामिल करते हैं कि बीच वाला? जीडीपी समझ में आ गया? एक साल के अंदर किसी देश के अंदर उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी। हाँ जीडीपी। हमरे अकाउंट में जितना पैसा जाएगा उस सब सरकार किस में जोड़ देगी? जीडीपी में। टाटा कंपनी के अकाउंट में जितना पैसा, जीडीपी। रिलायंस कंपनी में जीडीपी, जितना कोचिंग वोचिंग वाला सब में क्या जोड़ देगा? जीडीपी में। लास्ट में सरकार कहेगी हमरा जीडीपी इतना। ससुरा मेहनत सब आदमी मिलकर करता है। लोग कहता है कि देश आगे बढ़ाओ, ये ससुरा देश का अपन कोनो अकाउंटे ना है, तुम लोग आगे बढ़ो, तुमने का गिना के कहां जाएगा? जीडीपी में जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जीडीपी में। लेकिन क्या जीडीपी का सारा पैसा देश के काम में आता है? पता चला आप होंडाई कंपनी का भी अकाउंटवा जोड़ दिए जीडीपी में, लेके चल जाएगा अपने देश में, तो वो जीडीपी में नहीं आएगा। तो जीडीपी की परिभाषा समझे, दुनिया में दो ही तरह के चीज होते हैं, या तो गुड्स है या तो सर्विस है।
और सरकार इन्हीं दोनों चीजों पर ठोक देती है टैक्स, जिसे कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। बचल कौन चीज? अरे दुनिया में यही दो चीजें होता है, या तो वो गुड्स है या तो सर्विस है, या तो गुड्स या तो सर्विस, उस पे ठोक देती है क्या जी? जीएसटी। समझ में आ गया कि नहीं? जीएसटी दिखने में छोटा लगता है, ये जीएसटी बहुत खचरा चीज है। ये जीएसटी उन्हीं के लिए अच्छा है जो जीएसटी भरते हैं, जो जीएसटी नहीं भरते हैं उनके लिए सरदर्द है। समझ में आ गया कि नहीं? अभी हमको एक एसी खरीदे 23,000 का पड़ा है, हमारा जीएसटी हमको लगेगा ही नहीं, मतलब लगेगा नहीं, हमारा वापस आ जाएगा इसमें 28% कट के। कोई भी चीज जैसे एसी है, अगर आप खरीदने जाइएगा तो एसी का जो प्राइस है उस पर कहेगा देखिए 28% जीएसटी एक्स्ट्रा दीजिए, तो आपको वो 28% एक्स्ट्रा लग जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मान के चलिए कोई चीज 1 लाख की है तो आपको पड़ेगी 1,30,000, 28,000 मान के चले 30,000 कैलकुलेट, तो आपको पड़ेगा 1,30,000। हम जाएंगे तो हमको भी पड़ेगा 1,30,000। लेकिन सरकार का ये खान सर आप तो जीएसटी देते हैं, आपसे काहे लिए लेके रहने दीजिए, आप ठीक आदमी हैं। नहीं समझे? अपने से हो जाएगा, तुम भरने वाला ऑटोमेटिक भरा जाता है। आपके नाम पे बिल करिएगा ना तो बिल लगाता है तो जीएसटी नंबर भरता है 15 अक्षर का, तो आप जब भरने जाइएगा ना तो सरकार कहती है देखिए आप वहां जीएसटी दे दिए थे ना एसी के टाइम पे, बताइए तो हम आपसे नहीं लेंगे, इतना मत भरिए, तो उतना माइनस हो जाता है। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? तो जीएसटी अच्छा चीज है, सब चीज समझ जाएगा तुम लोग इकोनॉमिक्स में, टेंशन नहीं लो। जीएसटी तो ये जीएसटी करे कौन जी? जीडीपी। जीडीपी समझ में आ गया? ये बताओ जीडीपी, ये कोई देश है, ये इंडिया मान लो, इसे भारत का नक्शा तो बना नहीं रहे, बस एक भौगोलिक सीमा बना रहे। यहाँ टाटा कंपनी किसी चीज का उत्पादन किया, ये जीएसटी में आएगा कि नहीं? हाँ, मान के चलिए जियो का सामान बिका, जीएसटी में आएगा कि नहीं आएगा? विदेशी कंपनी एलजी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। देश के अंदर कुछ हो गया आएगा। मान के चलिए 150 का उत्पादन टाटा ने किया, 200 का किया जियो ने, और आपका 100 का उत्पादन कर दिया एलजी। टोटल जीडीपी बताइए, जीडीपी बताइए, टोटल जीडीपी, जीडीपी नहीं मिला? बता भूरा तुम। हाँ हाँ, एलजी दूसरा कंपनी है। हाँ हमको पता है इंडिया कंपनी, तुम जीडीपी बताओ ना। 350, गधा कहीं का। अभी हम आपको तुमको क्या अभी समझा के थक गए कि ग्रॉस मतलब होता है टोटल, चाहे अपना है चाहे नहीं है। एग्जाम्पल भी दिए कि इस क्लास में सारा लड़का मेरा ग्रॉस स्टूडेंट है, चाहे उसका एडमिशन है या नहीं है। ये सुतल था, इसी से लड़कों को पटना में हवा लगता है। देखो आगे आगे बैठ के मेहरा गया है यहाँ पर, कहाँ ध्यान था तुम्हारा? बताओ एलजी वाला जीडीपी में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अरे जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस। ग्रॉस में ये देखा ही नहीं जाता है कि हमारा है या नहीं है, हमारे क्षेत्र में है ना, बस मेरा ग्रॉस हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत तो कितना हो जाएगा? 450। क्या हो गया जी? ये भी मेहरा गया। ये सब जब तो इलेक्ट्रॉनिक चीज बहुत ज्यादा हीट होता है ना गर्मी के दिन में तो हैंग होने लगता है।